हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का ये पार्ट 3 सेक्शन आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको जनवरी और मार्च के बारे में बताया है। अगर ये मेरा किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां जा करके आप उन 2 वीडियोस को पहले आप देख लीजिए। तो मुझे आशा है आज हम लोग पार्ट 3 में अप्रैल और मई और अगस्त और सितंबर इनके बारे में पूरा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हम लोग का भी मनोबल बना रहता है। तो चलिए अब देखिए, इधर आइए। मैंने पहले अप्रैल महीना लिया, तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने आपको पहले थीम दे दिया है। जैसे अप्रैल का प्रयोग, अप्रैल जो है महीना, ये स्वास्थ्य के लिए आएगा। बीमारी दूर करो, स्वस्थ रहो। और नंबर 3, साफ सफाई जगह की रखो, क्योंकि जगह की साफ सफाई होगी तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो बीमारी से भी दूर रहेंगे। तो ये थीम है मेरे ट्रिक का अप्रैल का। फिर मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर में तारीख डाली है काले रंग से, नीले रंग से ट्रिक है, कहानी है, ट्रिक है, और लाल रंग से मैंने उस दिन का नाम दे दिया है। तो चलो देखते हैं जरा। तो इस कहानी में एक लड़का है राम, एक 22 साल का एक लड़का है राम। तो 7 अप्रैल को उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो 7 अप्रैल को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। अब जब स्वास्थ्य खराब हो गया है, बीमार पड़ गया है, तो स्वाभाविक है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। तो 10 तारीख को, 3 दिन के बाद 10 तारीख को वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता है। अब होम्योपैथी डॉक्टर से नीचे पर ट्रिक टेक्निक आया, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस। डॉक्टर क्या करता है, उसे पूरा जांचता है, उसकी नाड़ी चेक करता है, उसके पल्सेस चेक करता है और उससे कहता है कि ठीक है, 10 और 7 17 तारीख को उसे बोलता है कि तुमको खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराना होगा। खून, तुम्हारे उसमें हीमोग्लोबिन हमको कम लग रहा है, हीमो मीन्स ब्लड। तो 17 तारीख को वो उसे खून जांच कराने की सलाह देता है कि खून जांच करा के रिपोर्ट लाओ। तो 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो 7 को बीमार पड़ा, 10 को डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने 17 तारीख, दोनों को मिला दो, 17 तारीख को कहा कि ये खून की जांच करा के रिपोर्ट दिखाओ। खून जांच कराया 17 को, और 25 तारीख को जब वो रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देख करके कहा, तुमको तो मलेरिया निकला है जी, तुम्हें तो मलेरिया हुआ है। तो 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस। फिर डॉक्टर को जब ये पता चल गया कि इसे तो मलेरिया हुआ है, तो डॉक्टर ने उसे दवाई दी। अब जब वो दवाई दी तो वो ठीक हो गया और वो डॉक्टर के पैर पर गिर गया, आप मेरे लिए भगवान हो, मेरी जान बचा दी। डॉक्टर ने कहा, उठो, आयुष्मान भव। तो इसीलिए 30 तारीख को हम लोग आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर ने उसे जाते जाते एक सलाह दी, मलेरिया गंदगी में जो मच्छर होते हैं मलेरिया के, वो पनपते हैं। तो जो तुम्हारे घर के इर्द गिर्द बासी पानी कहीं ठहरा हुआ है और पूरा का पूरा जो गंदगी है, उसे साफ सफाई जल्द से जल्द कराओ, वरना मलेरिया फिर से होगा। 22 अप्रैल साफ सफाई जगह, पूरा जगह की साफ सफाई करो। तो ट्रिक है ये। तो 22 अप्रैल को है विश्व वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। तो इंग्लिश में है वर्ल्ड अर्थ डे। अब मैं आपको याद दिलाता हूं एक और टेक्निक जो मैंने वीडियो नंबर 2 में, इसी के पार्ट 2 में कहा था,
22 मार्च, दो बतख 22 मार्च विश्व जल दिवस, और आज यहां पर मैंने बताया आपको 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। अब दोनों को रिलेट करना, अर्थ के अंदर होगा पानी, और पानी में दो बतख तैर रही है। तो ये कहानी पूरा का पूरा अप्रैल की समाप्त, और पूरे के पूरे अप्रैल के दिन और उन दिवस का क्या नाम, उनकी कितनी तारीख, नीले रंग से क्या ट्रिक था, राम बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने खून जांचा, कहा कि रिपोर्ट लाओ। 25 तारीख को गया डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके, डॉक्टर रिपोर्ट देखी, कहा तुमको मलेरिया है, दवा दी। 30 तारीख को वो ठीक हो गया, गोड़ पड़ा कि आप भगवान हो मेरे। उन्होंने कहा आयुष्मान भव, लेकिन ध्यान रखना कि सारी गंदगी को अब साफ सफाई करना, साफ जगह रहना। ये था आपका अप्रैल। अब आप आ जाओ मई। हे मैया, माई, मे गॉड ब्लेस यू। इंग्लिश में तो देखो मैंने दोनों लिख दिया है। अब आओ इसको देखो इधर, इसका टेक्निक देखो, हे प्रभु बचाओ। तो हम लोग जो अपनी भाषा में बोलते हैं मैया, माई, काली माई, दुर्गा माई, प्रभु, हे प्रभु बचाओ। और इंग्लिश में है मे गॉड ब्लेस यू, हे ईश्वर हमें बचाइए। तो ये थीम है, ट्रिक टेक्निक है, इससे अब हम लोग नीचे कंट्रोल करते हैं सारे के सारे दिवस। 1 मई दिवस, वर्ल्ड लेबर डे, छुट्टी का दिन। 10 मजदूर एक जगह बैठ करके प्रभु भोलेनाथ के ध्यान में है और खूब छुट्टी मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन उनकी ऑफिस की छुट्टी है। तो 1 तारीख छुट्टी, और खूब वो लोग भांग वांग, भोलेनाथ को भांग पसंद है, तो भांग वांग खूब खा रहे हैं, और पूरा 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख तक खाते रहे पूरा भांग। और 3 त्रिशूल, माई भी है उसमें, माई प्रभु। तो 3 तारीख त्रिशूल भोलेनाथ का, उनको जब वो पूरे भांग के नशे में झूम रहे हैं तो उनको 3 त्रिशूल भोलेनाथ का दिखाई देता है। तो वो लोग बोलते हैं वाह वाह, एकदम गजब शक्ति आ गई है, क्योंकि भोलेनाथ अब हम लोग के अंदर आ गए हैं त्रिशूल देख करके। पूरे नशे में झूम रहे वो लोग। तो 3 मई शक्ति आई का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल एनर्जी डे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। इसके बाद वो लोग 8 तारीख तक और भी भांग के अलावा वो लोग शराब भी पीते चले गए। 8 तारीख, तो आपको याद है 8 मई, तो मैंने कहा था 3 त्रिशूल, 1 त्रिशूल 3, 1 त्रिशूल 3, 8। वीडियो नंबर 1, काली मां का जन्म शक्ति के रूप में। तो 8 मई, तो इनको 8 मई को इन्होंने मतलब 3 तारीख से शुरू किया और 8 मई तक जाम से जाम टकरा करके चीयर्स। अब देखना यहाँ काली माई अभी आएगी, इनको सबक सिखा ले। जाम, टकराया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो गौर करना, रेड होती है शराब, क्रॉस जाम से जाम टकराया, और कहा 8 मई जिंदाबाद, हे माई संभाल लेना, हम लोग खूब पिएंगे। अगले दिन क्या होता है, ये लोग भयंकर बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग ने खूब भांग पी और ऊपर से 8 मई को शराब पी। तो अब अगला जो दिन होता है, जब ये जगते हैं तो सब बीमार पड़े हुए थे। इसमें से एक दोस्त बोलता है कि हमको तो 8 तारीख को ही जब शराब पी के हम घर गए, तभी हमको काली माई सपने में आई, शक्ति का प्रतीक 8 मई, और बोली कि तुमने बहुत सबने गलत काम किया है, अब तुमको इसका अंजाम भुगतना होगा। तो उसने सपने में, हे माई बचा लो हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो भोलेनाथ के सब कोई भक्त हैं, और माई आप तो महान हो, हमें बचा लो। तो माई ने कहा ठीक है, एक तरीका है, अब देखो कल। तो अगले दिन माई जो थी वो डॉक्टर बन के नर्स के रूप में आई, क्योंकि उन्होंने कहा हम लोग आपके बच्चे हैं, भोलेनाथ के बच्चे हैं, और बच्चों को क्षमा तो माता पिता ही करते हैं, तो हम लोग से गलती जो हो गई है कान पकड़ते हैं, आज से नहीं करेंगे, माफ कर दो।
तो माई ने कहा, माई का लास्ट में गुस्सा शांत हो गया, काली माई। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, कल मैं आऊंगी तुम्हें ठीक करने। तो 12 मई को माई आई, लेकिन नर्स बनकर आई, ट्रीटमेंट भी तो करना है ना। तो 12 मई इंटरनेशनल नर्सिंग डे है पूरा, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 22 मई को उस नर्स ने सलाह दी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जैविक विविधता दिवस। अब ये 22 मई को क्यों, आप याद करो। तो माई ने कहा कि अब मैं तुमको ठीक कर देती हूं नर्स बनकर, लेकिन याद रखना कि तुमने कसम खाई कि तुम लोग अब कभी शराब नहीं पियोगे, और मैं तुमको सलाह देती हूं कि तुम लोग सारे के सारे ऊटी चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, ऐसी जगह पर जाओ जहां पर पानी भी हो, बत्तख भी हो, फूल भी हो, पेड़ भी हो, पौधे भी हो, क्योंकि वो हरियाली देख करके तुम लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। तो इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी अंग्रेजी में। तो 22 तारीख को 22 मई जाओ, बतख वाले नैनीताल चले जाओ, वहां झील है, बतख की बतख दिखेगी, तुमको बड़ा अच्छा फील होगा, तुम ठीक हो जाओगे। तो 22 मई इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। लेकिन उन्होंने जाते जाते नर्स ने कसम ली, नर्स अवतार में थी जो काली मां की, जाते जाते उन्होंने कसम ली कि कसम खाओ कि आज से तुम शराब, सिगरेट, ये जो नशा है, नशा, एंटी टोबैको डे, नशा नहीं करोगे। तो वो लोग ने कहा, माई अब से हमसे गलती होगी, हम लोग कभी नशा नहीं करेंगे, हम लोग अपने होश व हवास में रहें। तो 31 मई इंटरनेशनल एंटी टोबैको डे। तो यहां पर ये 2 महीने समाप्त होते हैं। अब यही हम लोग अभी यहीं से आगे बढ़ेंगे और अगस्त महीना और सितंबर महीने के भी ट्रिक बना करके महत्वपूर्ण दिन देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग अगस्त और सितंबर माह को भी देखते हैं। तो पहले चर्चा करेंगे अगस्त की। तो अगस्त शुभ महीना, मैंने आपको वीडियो 1 में भी बताया था, अगस्त बराबर शुभ महीना। तो 9 अगस्त गांधी जी, याद है 9 तारीख गांधी जी, पहला वीडियो। 9 अगस्त भारत छोड़ो, 1942 भी समय याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 अगस्त भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो अंग्रेज, इसके लिए हमको युवा शक्ति चाहिए। तो 12 अगस्त युवा आगे आओ और आंदोलन में भाग लो और हमें आजादी दिलाओ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। 15 को सारे युवा मिल गए और भारत को आजादी मिल गई। तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। अब आ जाओ सितंबर में। तो सितंबर शिक्षक दिवस, तो शिक्षा जागृति वाला पूरा महीना। तो 5 सितंबर शिक्षा दो, टीचर्स डे। 8 सितंबर साक्षरता बढ़ाओ, शिक्षक लोग आओ और सब में साक्षरता बढ़ाओ, ज्ञान दो उन्हें अक्षरों का। शिक्षक लोग आगे आओ और उन्हें ज्ञान दो, सब में ताकत लाओ ज्ञान की। 8 तारीख ताकत लाओ, 8 से ताकत, ज्ञान की ताकत, और सितंबर से शिक्षा, दोनों को मिला दो। तो 8 सितंबर साक्षर बढ़ाओ, मतलब वर्ल्ड लिटरेसी डे। और सबसे पहले ऐसा करो, गांव गांव जाओ और सबको पहले हिंदी में अक्षर लिखना, नाम लिखना, हिंदी पढ़ना सिखाओ, अखबार पढ़ना सिखाओ। 14 सितंबर हिंदी दिवस। इसके बाद अब आइए 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 8 और 8 दूनी 16, महिला आगे आओ, पुरुष आगे आओ, 2 महिला आगे आओ और आगे की ओर बढ़ो और प्रण करो कि हम दोनों मिलकर, पुरुष और महिला मिलकर, ओजोन परत, जो आज सबसे अहम मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण, ओजोन परत पतली होते जा रही है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत को बचाना है। 8 के समूह में महिला आगे आओ, पुरुष तुम भी आओ, महिला तुम भी आओ, और कदम से कदम मिला के आगे चलो
और पूरे सब कोई को ज्ञान दो, सब कोई के अंदर जागृति लाओ, शिक्षा दो कि हमें परत, ओजोन परत बचाना है। ओजोन परत बचेगी तो हम लोग भी बचेंगे। तो 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोन डे। अब आ जाओ आगे। फिर 15 सितंबर को स्वतंत्र होकर के जियो, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। क्यों? क्योंकि तुमने ओजोन परत को बचा दिया है। इसके बाद 29 सितंबर, खुश रहो क्योंकि तुम आजाद होकर के जी रहे हो, तो खुश हो, खुश रहो, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो देखो ये ध्यान रखना। अब यहां से आगे आ जाओ, तो इसको हम और भी बोल सकते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे, खुश रहो, तो वर्ल्ड हार्ट डे, ये ध्यान रखते चलिए। तो 29 सितंबर आजाद हो गए, खुश हो गए, दिल से खुश रहो, तो वर्ल्ड हार्ट डे। अब आ जाओ कुछ एक्स्ट्रा दिन भी देखो। 15 जनवरी, 15 जनवरी हमारे लिए सेना दिवस है। वो इसलिए क्योंकि 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा, जनरल, भारत के 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं आज तक, और कोई तीसरा नहीं हुआ, एक मानेकशॉ और एक के.एम. करियप्पा। तो के.एम. करियप्पा जी ने 1949 में ब्रिटिश हुकूमत से इंडियन आर्मी की बागडोर संभाली, तो इसलिए आर्मी डे उनकी याद में मनाया जाता है 15 जनवरी। 2 अक्टूबर सबको पता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा, गांधी जयंती। 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर है, अंत हो जाएगा। अगर तुमने एड्स तुमको हो गया तो तुम गए, तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 24 अक्टूबर, हाँ इंपॉर्टेंट, यूएनओ डे, यूएन, यूनाइटेड नेशन डे, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब यहां से और आगे चलो, ये एक्स्ट्रा थे, इनको अलग से देख लेना। अब मैंने एक और ट्रिक यूनिक बना रखी, यहां भी तुमको बहुत मजा आएगा। भारत चूंकि आध्यात्मिकता का देश शुरू से रहा है और इसने पूरे विश्व को ज्ञान बांटा, और उसमें लीड किया बिहार ने, नालंदा यूनिवर्सिटी, भगवान बुद्ध, एक से एक लोग यहां पैदा हुए और सब ने पूरे विश्व को ज्ञान बांटा। इसीलिए मैंने ट्रिक बना दिया कि हमने सब पूरे विश्व को सिखाया, और उसके बाद विश्व हमारे बाद में। मैं तो आज भी मानता हूं कि बिहारी जो ओरिजिनल टीचर है, जो मेंटोर्स हैं, उनसे कोई भारत में बढ़िया टीचर नहीं, बेस्ट। तो ऐसे तो दिल्ली वाले भी बहुत अच्छे हैं, फलाना बहुत अच्छे, लेकिन सबको बिहारियों ने सिखाया। ज्ञान तो पहले यहीं से पूरे विश्व में गया। देखो आनंद सर, देखो, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो चलो इधर आओ। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, याद है किसका जन्म? तो याद करो, स्वामी विवेकानंद जी। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों दो अलग अलग, पहले भारत फिर विश्व। 5 सितंबर टीचर डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, और इसके बाद 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, तो पहले हम बाद में विश्व। 15 अगस्त पहले हमने स्वतंत्रता सबको सिखाया, फिर 15 सितंबर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस। 24 जनवरी बालिका दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहां भी भारतीयों ने अपना परचम लहराया और पूरे विश्व ने हमको फॉलो किया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड मंथ्स जो भी थे, ये यहां जाकर के समाप्त होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपने इसे बहुत एंजॉय किया हो। ओके, थैंक यू।